नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने के लिए पहला कदम यहां रविवार 3 दिसंबर को बढ़ा दिया था। लेकिन 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस से आगे निकलकर बीजेपी ने राज्यों को तो जीत लिया था, लेकिन अगले एक हफ्ते तक इन तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान नहीं हुआ था। उसके बाद सबसे पहले छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय के रूप में नया मुख्यमंत्री राज्य को मिला। इसके अगले दिन यानी 11 दिसंबर सोमवार को मध्य प्रदेश को यहां एक और नया मुख्यमंत्री मिला, मोहन सिंह यादव के रूप में। तो उसके अगले ही दिन यानी तीसरे दिन बीजेपी ने राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री नियुक्त किया और एक बार फिर से बीजेपी ने इन तीनों ही राज्यों को नए मुख्यमंत्री दे दिए। बता दें कि जब से तीनों राज्यों में नए मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हुई है या उनके नामों का ऐलान हुआ है, तब से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि दिग्गजों को मौका क्यों नहीं दिया। तो आपको बता दें यहाँ पर कि साल 2003 के इन्हीं राज्यों के विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ में यानी कि 2003 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में जब बीजेपी को जीत मिली थी तो रमन सिंह पहली बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे, जो उस वक्त नया चेहरा थे और बीजेपी उन्हें आगे के लिए रखना चाहती थी। लिहाजा रमन सिंह के चेहरे पर ही पार्टी ने 2008, 2013 और 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव लड़े। ऐसा ही मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां शिवराज सिंह चौहान को 2003 में मध्य प्रदेश में जीत के बाद पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बनाया गया था और बीजेपी ने उन्हें भी भविष्य के लिए रखा था। और अगले 3 और विधानसभा चुनाव पार्टी ने शिवराज के चेहरे पर लड़े, जिसमें 2008, 2013 और फिर वही 2018 के विधानसभा चुनाव थे। और पार्टी की यही रणनीति राजस्थान को लेकर भी रही। वसुंधरा राजे, जिन्हें राजस्थान की सियासत में महारानी कहा जाता है और 2 मर्तबा की मुख्यमंत्री को 2003 में ही पहली बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही बीजेपी ने साल 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव लड़े थे। लेकिन 2023 में इन तीनों ही राज्यों के इन तीनों दिग्गजों को पीछे करके नए चेहरों को लाया गया, जिन्हें अब मुख्यमंत्री के रूप में ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में लगातार ये सवाल रहा कि दिग्गजों को पीछे क्यों किया गया। तो दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह को एक वक्त यहां पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त इनके राज्यों में 2003 में किया था, तो उस वक्त बीजेपी ने इन तीनों ही नेताओं को लेकर के दूरगामी सोच अपनाई थी और आने वाले चुनावों में भी उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का यहां प्लान किया था और वो ही अब यहां पर भी नजर आ रहा है। जिस तरह से तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया है, इसका साफ संकेत यही है कि बीजेपी अगले चुनावों में यानी कि इन तमाम राज्यों के आने वाले विधानसभा चुनावों में या कहें कि भविष्य में भी बीजेपी इन्हीं चेहरों के दम पर अपनी जो राज्य की सियासत है उसे और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और तीनों ही राज्यों को बीजेपी ने नया मुख्यमंत्री दिया है। तो अगले जो विधानसभा चुनाव और भविष्य में जितने भी चुनाव पार्टी इन राज्यों में लड़ने वाली है, फिर चाहे लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो, तो यही चेहरे पार्टी का भविष्य तय करेंगे और भविष्य में इन्हीं चेहरों के आधार पर पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। और ये रणनीति बीजेपी की हमेशा से देखने को मिली है कि जिस किसी नेता पर बीजेपी दांव खेलती है तो उसे भविष्य के लिए तैयार करती है। ऐसा ही कुछ 2017 की यूपी विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला था, जब यहां पर योगी आदित्यनाथ को अचानक से नाम का ऐलान उनके होता है और उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार थे, लेकिन अचानक से नाम यहां पर निकल कर आया था योगी आदित्यनाथ का। और फिर अगले चुनावों में 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के दम पर ही, उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा था। यानी कि मतलब साफ है, तीनों ही राज्यों में नए मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति पार्टी ने कर दी है और अब इन तीनों ही राज्यों में जो भविष्य राजनीति का बीजेपी का होने वाला है वो इन्हीं चेहरों के दम पर होगा। इसीलिए अब पुराने चेहरों का कहीं ना कहीं राज्य की सियासत में कहीं ना कहीं अब जो वक्त है वो खत्म हो चुका है और नए चेहरों को अब आधार बनाया जाएगा और आगे भी वे पार्टी की बुनियाद और ज्यादा मजबूत करते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।